बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास फज़्ल व करम फ़रमाए और आप सब के लिए आसानियाँ और पैदा फ़रमाए और आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल चेरी फैशन एंड क्रिएशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश स्लीव डिज़ाइन बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अपने डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये देखिए, आप सबसे पहले हमने स्लीव की जो प्रॉपर कटिंग होती है वो हमने कर ली हुई है और उसके बाद ये देखिए इसकी जो लेंथ है तैयार हमें 21 इंचेस चाहिए। तो हम इस वक्त इसे 21 इंचेस ही रखेंगे क्योंकि डिज़ाइनिंग के बाद हमें सिलाई का मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इसे मैंने बेल बॉटम शेप में कटिंग किया है तो ये तकरीबन 6.5 इंचेस पे मैं रेडी करूँगी और 7 इंच इस वक्त आपको ये नज़र आ रही है इसकी चौड़ाई। तो अब इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसे अच्छे से प्रेस कर लेना और इसके सेंटर में एक लाइन ड्रा कर लेनी है। उसके बाद मैंने ये बुकरम का पीस इस तरह से ले लिया है जिसकी लंबाई तकरीबन 3.5 इंचेस है। हमने पूरे 3 इंचेस पे इस तरह से निशान लगाना है। दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसे छोड़ देना। उसके बाद 3 का जो हाफ होगा वो 1.5 इंचेस होगा, वहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। इस तरह से हम निशान लगाएंगे हाफ इंच पे सेंटर में हाफ इंच का निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इसे इस तरह से मिलाएंगे जो हमने निशान लगाए हैं कॉर्नर्स पे। बेसिकली हमने इसे एक प्रॉपर लीफ की शेप देनी है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी प्रॉपर हमारी जो लीफ की शेप है वो हमें मिल गई है। इसके बाद जो हम डिज़ाइनिंग तैयार करेंगे वो तकरीबन 14 इंचेस में करेंगे। उसके लिए ये 2 इंच मैंने चौड़ाई में बुकरम लिया और 1 इंच पे यानी सेंटर में एक मैंने पेंसिल की मदद से लाइन ड्रा कर दी है और 14 इंचेस हमें तैयार चाहिए। 15 इंचेस हम इसकी लेंथ लेंगे बुकरम की। मैं यहाँ बॉर्डर से के बाद इस तरह से ये डिज़ाइन रेडी करूँगी। आप चाहें तो इसे फुल बाजू पर भी रेडी कर सकते हैं। इंच का निशान लगाते हुए उसके बाद इस तरह हमने लीफ को रखना है। सेंटर में हम इस तरह से लीफ को रख रहे हैं, ये देखिए, और हाफ लीफ को हमने ड्रा कर लेना है, इसीलिए हमने लाइन लगाई है। ये देखिए हमारा हाफ लीफ जो है ड्रा हो गया है। हमने बिल्कुल हल्के हाथ से इसे ड्रा करना और बाद में हम पेंसिल की मदद से इसे फिर डार्क कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे हमारे लीफ की एंडिंग हो रही है वहाँ से हमने तकरीबन 6 पॉइंट्स पे निशान लगाना है, यानी कि हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट फिर हम ये लीफ लेंगे और इसी तरह हाफ पैटर्न इसका ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट फिर हमने 6 पॉइंट छोड़ते हुए इसी तरह हमने 4 लीव्स ड्रा करने हैं जो मेरे बाजू के साइज़ के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। आप चाहें तो फिर आप ज़्यादा भी ड्रा कर सकते हैं। अब हम इस बुकरम को हाफ में से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद जो हमने पैटर्न ड्रा किए हैं उन्हें बहुत एहतियात से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा सारा पैटर्न जो है वो कट हो गया। हमने बुकरम को भी यूज़ करना है और जो लीव्स अंदर से निकले हैं वो भी हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। इन्हें भी आपने संभाल के रखना है। 4 लीव्स ये हैं और एक जो हमने पैटर्न बनाने के लिए कट किया था वो टोटल हमें 5 लीव्स चाहिए होंगे डिज़ाइनिंग के लिए। उसके बाद ये बुकरम को यहाँ से हमारा जहाँ बॉर्डर एंडिंग हो रहा है वहाँ से हम लगाएंगे और इस तरह से अच्छा से आयरन से इसे पेस्ट कर लेंगे।
उसके बाद ये देखिए, ये हमने तकरीबन 2 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया और उस पर इस तरह से हमने ये लीव्स जो हैं वो पेस्ट कर लेने हैं। इनके दरमियान में तकरीबन हम 1.2 इंचज़ का जो मार्जिन है वो छोड़ते जाएंगे। एक लीफ अपने इस तरह से कटिंग कर लेंगे और उतनी ही चौड़ाई की हम एक और फैब्रिक लेंगे और इस पर इसको रखते हुए इस तरह से पहले हम यहाँ पे अपना पैटर्न ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई से लीफ की शेप देंगे इसे सिलाई की मदद से। उसके लिए ये पेंसिल से मैंने लाइंस ड्रा कर ली हैं। ये सबसे पहले ये जो मैंने लाइंस ड्रा की हैं इनके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और ये देखिए, यहाँ से हमने सिलाई को सबसे पहले हम सेंटर वाली लाइन ड्रा कर रहे हैं और फिर इसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई को वापस लेके आना है। बिल्कुल आपकी सिलाई इधर उधर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बाकी सिलाइयाँ भी आपने सेम मेथड से लगानी है। ये देखिए, ये सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये सीधी साइड से आपको कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। उसके बाद इतनी ही चौड़ाई का हमने एक और फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर हमने इसको लीव को रखना है इस तरह से और बुकरम के साथ साथ चारों तरफ हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी हर तरफ सिलाई लग चुकी है। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब हमने बैक साइड से इस तरह से इसे पकड़ना है और यहाँ पे कट लगाते हुए ये देखिए, हम यहाँ पे कट लगा लेंगे और आपने कोशिश करनी है कि कट नीचे वाली साइड जो हमारी लीव की है उस साइड पे आपने लगाना है, ऊपर से ज़्यादा नहीं कट करना। ये अब हम इसे इस कट की मदद से हम इसे सीधा कर लेंगे। हम इस तरह से कैंची की मदद से इसकी जो नोक है लीव की वो अच्छे से हम सीधी करेंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लीफ हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह बाकी 4 लीव्स भी हम रेडी कर लेंगे। ये हमने आयरन से इसको प्रेस कर लिया और ये बैक साइड से भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, ये हमारे सारे लीव्स जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। बैक साइड से भी आप इन्हें देख सकते हैं। बैक साइड पे इस तरह से मैंने ग्लू लगा के और इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया ताकि इसके धागे ना निकले। अदरवाइज़ हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है ये प्रोसेस करने की, क्योंकि ये हमारा कपड़े के नीचे ही आ जाना है। ये कट जो है आप UHU भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना बाकी डिज़ाइन रेडी करेंगे। लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक ले लिया जिसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 4 इंचज़ है। इसे अब मैं ये रखूँगी इस तरह से। अब ये देखिए, मैं इसे इस तरह से रखूँगी। इसके हर साइड पे बुकरम से देखिए तकरीबन 1/4 इंच हमारा जो फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब हम इसकी जब रेडी करेंगे हमने इसकी पाइपिंग बनानी है। पाइपिंग बनाने के लिए हम बुकरम पे ये देखिए तकरीबन इस तरह से थोड़ी सी बुकरम के ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। अगर आपने पाइपिंग नहीं बनानी तो फिर आप बुकरम के साथ साथ ही सिलाई लगाएंगे। ये बुकरम के ऊपर ऊपर आप देख रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन बुकरम पे छोड़ते हुए हमने इस तरह से बिल्कुल लीफ की जो प्रॉपर शेप है उसी शेप में सिलाई लगानी है। देखिए, हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये बैक साइड से भी आप देखें। इसके बाद सेंटर में से हमने जो फैब्रिक है वो कट कर लेना है। इसके बाद हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे अच्छी तरह से, ताकि हमारा जो लीफ है वो बहुत ही सफाई के साथ बने। हमने इसको इस तरह से सारे कपड़े को करते हुए और हमने इसे सीधा कर लेना है। इसे अब हम अच्छे से इस तरह सीधा करते जाएंगे और साथ साथ इसे प्रेस कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारी लीफ जो है वो कितनी प्रॉपर शेप में बना और कितनी अच्छी इसकी नीट पाइपिंग हो। बैक से मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये हमने बैक से भी इसे इस तरह से तकरीबन हाफ इंच छोड़ते हुए हमने यहाँ से कट कर लेना है और दोबारा उसी मेथड से हमने नेक्स्ट लीफ बनाना है। अब ये देखिए बिल्कुल इसके साथ साथ मैंने सिलाई लगा ली है और वो आपको नज़र आ रही है। पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो डिज़ाइन है पाइपिंग है वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। हम नेक्स्ट लीफ बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारे जो सब लीव्स हैं वो बन के कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने बैक साइड से इसे क्या करना है। तो ये है बैक साइड। बैक साइड पे हमने हर लीफ के लिए अलहदा से फैब्रिक को अटैच किया है। एक ही फैब्रिक से सारे लीफ नहीं बनेंगे। अब हमने क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने फोल्ड करके और उसे तरपाई कर लेना है। इस तरह से हमने नीचे वाले फैब्रिक को सीधा रहने देना है और इसे ऊपर से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसी तरह हम साइड से भी फोल्ड कर लेंगे और फिर सारा पैटर्न इसी तरह से हम आयरन करने के बाद तरपाई कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने अपने सारे पैटर्न को अच्छे से आयरन करने के बाद और इसे हमने इस तरह से तरपाई कर लिया सुई की मदद। इसके बाद मैंने डोरी बना लिया। डोरी किस तरह से बनाई जाती है उसका भी मेरे चैनल पे मौजूद है वीडियो, वो आप जाके देख सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 3 इंचेस इनकी लंबाई है और इन्हें मैंने इस तरह से कट कर लिया। इस तरह के हमें एक जो बाजू है उसके लिए तकरीबन 13 से 14 पीसेस चाहिए होंगे। अब यहाँ से सेंटर से बिल्कुल हमने इसको इस तरह से हाफ करना है और यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरफ और 2 इंच पे ही दूसरी तरफ हम निशान लगाएंगे। यानी टोटल हमने सेंटर से 4 इंच छोड़ के और फिर हमने इन लूप्स को लगाना है। अब ये सेंटर से हमने 4 इंच छोड़ दिया और उसके बाद ये जो लूप्स हैं यहाँ हम ये जो हमने अपने फिटिंग का निशान लगाया वहाँ से हाफ इंच छोड़ते हुए हम इस तरह से लूप्स को लगाएंगे। तकरीबन क्वार्टर इंच हमारी लूप जो है वो इस तरह से नज़र आएंगी। तो ये देखिए हमारी लूप्स अटैच हो चुकी हैं और इसमें से जो एक्स्ट्रा हमारी लूप्स हैं उनको इस तरह से हम कट कर लेंगे। उसके बाद ये एक हमने फैब्रिक ले लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2¼ इंच है। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जो सिलाई नज़र आ रही है इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने ये कपड़ा अटैच कर लिया है, सिलाई हमारी लग गई है। अब हम इसको इस तरह से पलट के सीधा कर लेंगे, साथ साथ हम आयरन करते जाएंगे। देखिए हमारी जो लूप्स हैं वो अटैच हो गई हैं और अच्छे से हमारा जो बॉर्डर है वो रेडी हो गया है। बॉर्डर को रेडी करने के बाद ये जो हमने 5 लीव्स रेडी किए थे इनको हमने इस तरह से रखना है और फैब्रिक ग्लू की मदद से इनको हम इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे। इसके बैक पे हमने इस तरह से ग्लू लगानी है। ये आपने मेथड गौर से देखना है कि हम अपना जो फ्लावर या डिज़ाइन बना रहे हैं वो हमने किस तरह से बनाना है। देखिए ये हमारा फ्लावर बन के कंप्लीट हो गया है और इसको अच्छे से हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे ग्लू लगाने का मकसद ये है कि जब हम सिलाई लगाएं तो हम इसे इजीली हैंडल कर सकें। अब आपने इसे किस शेप में रखना है वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए हमने इसे इस तरह से इस शेप में रखना है और जो 2 लीव्स हमारे फैब्रिक के ऊपर आ रहे हैं तो ये हमारे स्लीव के फ्रंट साइड पे आना चाहिए। और ये देखिए हमने नेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा के इसे रखा है। देखिए इसे तकरीबन हमने 1.2 इंचेस हमने इसे फैब्रिक से बढ़ा के रखा है। इसे इस तरह से इसके ये जो लीव्स हैं। अब यहाँ पे अगेन हम अपना फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे थोड़ा सा इस तरह से अच्छे से, ताकि और लगाने के बाद इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारा जो ये पैटर्न है अपनी जगह पे फिक्स रहे और हम इजीली सिलाई लगा सकें।
तो अब हम अपने पैटर्न पे इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करते हैं। हमने सारे लीव्स के जो कॉर्नर्स हैं उन पे इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए, ये हमारी सारी सिलाई जो है वो लग के कंप्लीट हो चुकी है। और अब ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं, ये जो हमने हर लीफ के पे एक अलहदा से सिलाई लगाई है, तो आपने बैक से इस तरह से धागे को खींचना है और ये फ्रंट साइड के धागे को भी पीछे की तरफ लाना है और यहाँ पे आपने इसे इस तरह से गिरा लगा लेनी है। सब धागों को आपने इसी तरह से करना है और फिर आप इस एक्स्ट्रा धागे को कट कर दें। तो ये देखिए, हमारा जो डिज़ाइन है स्लीव का वो बन के कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन बना है। तो आपने यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई थी, जिसकी वजह से ये मैंने पहले ही लगा लिए हैं। एक ये इस तरह से पर्ल हमने अपने फ्लावर पे अटैच किया है। उसके बाद इस तरह से एक क्रिस्टल के ये जो बड़े मोती हैं और ये छोटे मोती हमने लेके और इनके टसल्स बना के ये देखिए मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं। हर लीफ में एक मोती हमने पहले छोटा लिया है, फिर हमने बड़ा मोती और फिर छोटा मोती, इस तरह से 3 मोतियों की मदद से हमने ये टसल बनाया है और इन्हें हमने अपने लीफ में इस तरह से अटैच कर दिया। देखिए, बैक से भी हमने अपनी तरपाई कर ली है और ये जो आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं, ये मैं दिखाना चाह रही थी कि जो हमने कट लगाए हैं देखिए, वो हमारे इस तरह से नज़र नहीं आ रहे हैं, वो हमारे कपड़े के अंदर ही सिलाई में आ गए हैं और बहुत हमारा जो फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन है वो रेडी हुआ है। ये दूसरे स्लीव को मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और ये हमारा जो स्लीव है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और ये मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ कि वेयर करके इसकी किस तरह से लुक आएगी। तो ये देखिए, हमारा स्लीव डिज़ाइन जो है कितना स्टाइलिश लग रहा है और किसी भी डिज़ाइनर ड्रेस से कम नहीं लग रहा है हमारा सूट। और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो बन के इस तरह से रेडी हुआ है। और जो लीव्स में हमने इस तरह से लगाए हैं पर्ल्स, वो भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं।